कुछ समाजवादी के गुंडे थे, वो लूटपाट करते थे, नंबर 2 का काम करते थे। उनका काम, ये सारे काम बंद कराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। बड़ा गुंडा है, उतना बड़ा उसको पद मिला। महीने में 2 बार राशन जनता को निःशुल्क दिया जा रहा है, जो कि आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने निःशुल्क राशन देने का काम नहीं किया। सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास आज किया जा रहा है। कोई भी भेदभाव किसी भी प्रकार का, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है। 22 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम बात करेंगे उस विधानसभा की जहां पर समाजवादी का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2017 के चुनाव में अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने यहां पर कमल खिलाया। अब बात करते हैं सीधे सीधे उस हस्ती से जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं है और हमारे सामने खड़े हुए हैं मिस्टर अजीत कुमार जी, जो इस समय मौजूदा विधायक हैं किन्नौर विधानसभा से भाजपा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बात करेंगे आपके इन 5 साल में जितना आपने विकास कराया है, आपने क्या क्या जनता के लिए यहाँ क्या दिया है और आगे आप क्या देने की सोच रहे हैं? देखिए, हमारे किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर समाजवादी की सरकार में पहले तो बिजली नहीं आती थी और आज की तारीख में 20 घंटे 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 40-45 गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची नहीं पाई थी, तो वहां पर उन सभी गांव में बिजली को एक तो पहुंचाने का काम किया और जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर बहुत तेज़ गति पर सड़कें बनवाने का काम किया। और गुन्नौर क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंडागर्दी होती थी। यहाँ पर रात होते ही कुछ समाजवादी के गुंडे थे, वो लूटपाट करते थे, नंबर 2 का काम करते थे। उनका काम, ये सारे काम बंद कराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही जिन गांव के अंदर, जिस गांव में पंचायत भवन नहीं थे, करीबन 150 गांव में पंचायत भवन को बनवाने का काम किया। हमारे यहाँ 2 इंटर कॉलेज बिरावटी पर, 1 इंटर कॉलेज दिया है और एक धनारी पर इंटर कॉलेज का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। आपके कीरतपुर में जो इंटर कॉलेज अधूरा पड़ा हुआ था उसका भी निर्माण बहुत तेज़ गति पर किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी वो बनने वाला है। इस तरीके से जहाँ पर शौचालय नहीं थे वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था की गई और 18 गौशाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने, जो हमारी गायें थीं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको रखने के लिए हमारे गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 18 गौशाला निर्माणाधीन है। वो बहुत ही जल्दी बनेंगी और उनमें जो है कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। इस तरीके से बेरोजगार जो लोग थे उनको 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का भी काम किया है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 15,000 किसानों को जो बिजली के ट्यूबवेल के जो कनेक्शन थे उनको लगाने का काम किया। और हमारे यहाँ पर जो किसान हैं वो गन्ना ज़्यादा करते हैं। गन्ना किसानों का जो पेमेंट है 8 से 10 दिन के अंदर उनके खाते में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। 25 रुपये गन्ना किसानों को कुंटल पर बढ़ाने का काम किया, जिससे कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं बहुत ही खुशहाली का जीवन जी रहे हैं और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और
जो गरीब लोग थे उनके लिए जो है, गरीबों के लिए ई श्रम योजना हमारे पूरे इस जनपद के अंदर करीबन 6.5 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें कि खाते में सीधे सीधे पैसे भेजने का। हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने यहाँ विकास कराया है इन 5 सालों में, और जनता के लिए आप हमेशा तैयार भी रहते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी आपकी एक आवाज़ बुलंद रहती है, तो जिस तरीके से आपने आवाज़ों को बुलंद किया है, और आने वाला अब जो विधानसभा चुनाव है 2022, उसमें आपकी आगे आने वाली क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप जनता तक क्या योजनाएं हैं जो पहुंचाएंगे और क्या जनता को दे पाएंगे? देखिए, हमारी जो प्लानिंग है वो सरकार से कोई अलग नहीं है, क्योंकि जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो ये चाहते हैं कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आपके जो बिजली है उसके, बिजली तो वास्तव में बहुत, जहाँ आपकी समाजवादी की सरकार में बिजली नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते थे और महीनों तक ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते थे, और चंदा होता था गांव से तब जाकर बदले जाते थे। आज उस गांव में, एक गांव में 4-4, 6-6 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और बिजली पूरी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से गांव में गरीब के घर तक बिजली जा रही है। निःशुल्क बिजली के कनेक्शन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कराए गए और लोगों को बहुत तेज़ गति पर रोजगार मिला है। कौशल विकास योजना में जो महिलाओं का समूह होता है हर गांव के अंदर, महिलाओं के समूह के लिए किसी को 1 लाख रुपए, किसी को 50,000 रुपये, तो उनको जो महिलाएं हैं वो अपने घर पर काम करें, छोटा जो भी रोजगार है वो उसको चला सकें। हर गांव के अंदर 2-2, 4-4 समूह बनवाए गए हैं और उनको सीधे सीधे पैसा दिया गया। विधायक जी, एक बात आप फिर करेंगे आपसे, फिर एक हो सकता है कि आप कहीं, या तो आप उस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जैसे हमारी आपकी एक बार और बात हो चुकी थी कि आप जनपद संभल के लिए गिरनौर क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिस्ट ट्रामा सेंटर का आपने एक कहा था, तो उसमें क्या आगे क्या गति है और किस तरीके से आप उसे देखते हैं? उसके लिए तो हमारी जो सरकार है, सबसे पहले तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनेगा और बहुत से जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और बहुत से जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। और उसी क्रम में हमारे इस संभल के अंदर भी उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दिया है और वो बहुत ही जल्दी उसका निर्माण होगा। और गिरनौर क्षेत्र के अंदर एक ट्रामा सेंटर भी बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर 2 साल में जो कोरोना आया था तो उसमें भी जो विकास होना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही समय मिला है वैसे ही, चाहे सड़कों का जाल हो, आप ये देखिए कि बहुत चौड़े चौड़े रोड, हाईवे, इतनी जो वादा किया था कि इतने निश्चित समय में बनाने का जो वादा किया था वो निश्चित समय में बना दिए गए। प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। हमारे यहाँ पर भी आपके मुरादाबाद, बैजोई, संभल, अलीगढ़, बदायूं जाने वाली जितनी भी रोडें हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी रोडें हमारे यहाँ पर बनाई जा रही हैं और बहुत सी रोडें बन चुकी हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो तेज़ गति पर सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए वो हो रहा है। अच्छा विधायक जी, हम बात करेंगे, जैसे आपने कोरोना को लेकर बात की थी अभी कि कोरोना की धीमी गति हो गई, कोरोना के आने से विकास में भी थोड़ा रुकावट आई। अब फिर से दोबारा ये जो तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, जिसका वेरिएंट अलग चेंज हो गया है ओमिक्रॉन के नाम से, तो उसके लिए आप क्या किस तरीके से देखते हैं और इसका प्रभाव चुनाव पे क्या, किस तरीके से चुनावी सभा कर पाएंगे, किस तरीके से मतलब चुनाव को देखते हैं? इसमें तो जब कोरोना आया था तो उसमें बहुत तेज़ गति पर
लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। यहाँ तक कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया। और कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए आदरणीय मोदी जी ने 15 से 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो कोरोना का जो डोज है उनको बहुत तेज़ गति पर उनको लगाया जा रहा है, जिससे जो तीसरी वेव है उसको कंट्रोल किया जाए। और जितने भी जो हम इलेक्शन में सभाएं करेंगे उनको जो भी कोरोना का जो नियम है उसके मुताबिक ही वो सारी चीज़ें होंगी। और जो कोरोना तीसरी लहर है उसको रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। विधायक जी, क्या संदेश देंगे गुन्नौर विधानसभा की जनता को व जनपद की जनता के लिए? आपने पूरी 5 साल सेवा की है और आगे भी मैं चाहता हूं कि आप करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि गुन्नौर की जनता ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी के राज में जनता के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ, बड़ा गुंडा है उतना बड़ा उसको पद मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने और मोदी जी ने जो आज गुन्नौर क्षेत्र की जनता स्वयं को सुरक्षित समझ रही है। आज उसे ये डर नहीं है कि हमारा कोई पशु है कोई चोरी करके ले जाएगा, या कोई ज़मीन पर, मकान पर, दुकान पर कब्जा कर लेगा, प्लॉट पर कब्जा कर लेगा, या फिर जो है उसे किसी भी दिक्कत का सामना जब करना पड़ता है तो तुरंत ही शासन प्रशासन उसके साथ में है। पूरी तरीके से विकास हो रहा है और जितनी भी योजनाएं हैं उनका ईमानदारी के साथ स्थल पर जो गरीब लोगों के पास पहुंचना है, जैसे राशन है, महीने में 2 बार राशन जनता को निःशुल्क दिया जा रहा है, जो कि आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने निःशुल्क राशन देने का काम नहीं किया। तो ये गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। इसमें सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास आज किया जा रहा है। कोई भी भेदभाव किसी भी प्रकार का, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है। इसके आधार पर मूल मंत्र बना करके काम किया जा रहा है। इससे हमारे गुन्नौर क्षेत्र की जनता और पूरे जिला संभल की जनता के अंदर बहुत बड़ी खुशी का लहर है। जहां जो सीटें समाजवादी की थीं, इस बार समाजवादी की सीटें वो नहीं आएंगी। और हमारे यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 2 समाजवादी की हैं। इस बार ऐसा हो सकता है कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएं। देखिए, यहाँ अभी आपने देखा किस तरीके से माननीय विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी ने हमसे बातचीत की और जनता के लिए आने वाले समय के लिए वादे भी दिए। अब हम जनता से पूछेंगे कि 5 साल में क्या और कैसे, कितना विकास, कितना क्या। अब ये बात होगी आगे किसी गांव में।